रोइयो मेरे क्यों ना रोइयो तेरे, क्यों ना रोइयो तेरे। दाचुने रोशटो मेरे दाचुने रोशटो मेरे रोशटो क्यों ना रोइयो तेरे, क्यों ना रोइयो तेरे। supone suito tere supone suito tere super suito मेरी बात मेरी और इस शानदार प्रस्तुति के बाद लीजिए प्रस्तुत है हिमाचल प्रदेश पुलिस के एकलव्य कला मंच द्वारा प्रस्तुत साइबर क्राइम पर आधारित स्किट प्रहसन। आज के दौर में बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पुलिस विभाग द्वारा इसे रोकने के लिए जानकारी व जागरूकता प्रदान की जा रही है। कोरोना वैक्सीन के पंजीकरण को लेकर फर्जी फोन के माध्यम से लोगों को लूटने और ऑनलाइन फर्जी तौर पर लूट खसूट के प्रयासों के प्रति सतर्कता, जानकारी व जागरूकता प्रदान करता हुआ पुलिस विभाग का ये स्किट प्रहसन। मैं हूँ इंटरनेट, बंद कमरे की चार दीवारी के एक छोटे से रोशनदान से मैंने दुनिया को इतना पढ़ाया, सिर्फ अपने ही ज्ञान से। जिस तरह सोचने भर से ही जुड़ जाते थे वो तार सतयुग में, वही तार अब जोड़ रहा है इंटरनेट कलयुग में, और इसमें ये सब मेरी मदद करते हैं। जी हाँ, मैं हूँ ईमेल, मैं हूँ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, और मैं हूँ सोशल मीडिया। लेकिन आज हम सब पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम है
साइबर क्राइम। मैं हूँ साइबर क्राइम। जिस तरह मानव की उत्पत्ति के साथ अपराध का जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह इंटरनेट की उत्पत्ति के साथ मेरा जन्म हुआ है। मुझे अपराध करने के लिए किसी ट्रेनिंग या हथियार की जरूरत नहीं है। मैं तो आप सब लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट के जरिए आप सब लोगों को अपना शिकार बनाता हूँ, और इसके लिए मैं इन सब का इस्तेमाल करता हूँ। और कैसे करता हूँ आप खुद ही देख लीजिए। हे भगवान, ये दर्द तो मेरी जान ही निकाल देगी। वो भी क्या दिन थे जब मैं चुटकियों में पहाड़ों पे चढ़ जाया करती थी। दादी, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, गर्म पानी वाली बोतल। अब आपके घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। लेकिन आज दादी की इतनी सेवा क्यों? दादी, मुझे गाड़ी लेनी है, थोड़े पैसे दीजिए ना। बेटा, गाड़ी तो बहुत पैसों की आती है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ? मैं नई गाड़ी थोड़ी ले रहा हूँ, तो मैंने OLX पे पुरानी गाड़ी देखी है, एक 4G की गाड़ी है, मुझे बहुत सस्ते में मिल गई है। अच्छा, तो कितने पैसे चाहिए तुझे? आप बस 30,000 दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ये ले, निकलवा लेना। थैंक यू दादी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, पर ज्यादा पैसे मत निकलवाना। ओके दादी। दादी दादी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और आपके लिए फोन आया है कि सबसे पहले वैक्सीन आपको ही मिलेगी दादी। लेकिन दादी, रजिस्ट्रेशन के लिए वो OTP मांग रही है। तो देती क्यों नहीं? मेरे मरने का इंतजार कर रही है। ठीक है दादी। हेलो, ठीक है सर। 2 4 6 8। जी सर, थैंक यू सर। ये लो दादी, रजिस्ट्रेशन भी हो गई। अच्छा, फिर तो जल्दी से मेरा स्टेटस अपडेट कर दे और मेरा फोटो भी लगा दे। अरे ठीक है, ये लो। ये क्या? ओ दादी, आपके खाते से तो 50,000 रुपए कट गए। बेटा तू ध्यान से देख। हाँ दादी, लगता है हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और हाँ, मैंने सुना भी था कि अपना OTP बिना जांच के किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। कभी तब क्यों नहीं याद आया तुझे जब मेरे 50,000 डुबा रही थी? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई इसके लाइफ की वजह से। दादी दादी, गाड़ी के लिए जैसे पैसे बचे थे, फोन नहीं उठा रहा। मैंने सर्च किया तो पता चला वो कोई फौजी नहीं, वो तो कोई फ्रॉड है। आजकल OLX और फेसबुक पर लोग फौजी बन के ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। नालायक, और तू भी मेरा 30,000 डुबा के आ गया। हे भगवान, दोनों निकम्मे मेरे ही घर बेच लो थे। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तो देखो आपने किस तरह मैं इन सब का इस्तेमाल करके ये सब क्राइम करता हूँ। लेकिन आजकल क्राइम करने का सबसे आसान और बड़ा तरीका है सोशल मीडिया। आइए आपको वो भी दिखाता हूँ। सर, यही है वो लड़का जिसने मेरी फेसबुक प्रोफाइल हैक की है। हाँ भाई, क्यों किया तुमने ये सब? ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है सर। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। ये देखो, सारी डिटेल्स हैं हमारे पास, और ये डिटेल्स बताती हैं कि मैसेज तुम्हारी ही आईडी से हुए हैं। ये किसे ले आए आप पकड़ कर? सर, ये है वो लड़का जिसके फोन में इसकी फेसबुक आईडी लॉगिन हुई है और इस पर पहले भी IT एक्ट में मुकदमा दर्ज है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो वही लड़का है ना जो लोगों की आईडी हैक करके उनके रिश्तेदारों से ठगी करता था। जी बिल्कुल। तुम जानते हो इसे? जी, ये मेरा दोस्त है। मैंने एक बार इसके फोन में अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन की थी और लॉग आउट करना भूल गया था। एक बार माफ कर देना। बस 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 बस, क्राइम करने से पहले क्यों नहीं सोचते ये सब तुम? अब जब IT एक्ट के तहत 10 साल के लिए अंदर जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। ले जाओ इसे। चलो उठो। और आप लोग अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल को लॉक लगा कर रखा करें ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, समझे? जी सर, आइंदा से ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अब आप बेफिक्र होके घर जाइए।
अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मेरे क्राइम का नेटवर्क इतना बड़ा है। मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं क्राइम करने के, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हम सब आपकी सुविधाओं के लिए हैं। हमारा दुरुपयोग करके खुद को और दूसरों को खतरे में न डालें। दोस्तों, यदि कोई आपको कोरोना वैक्सीन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का प्रलोभन कॉल या SMS द्वारा भेजता है तो कृपया करके उसके झांसे में न आए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना दोस्त न बनाएं। किसी भी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, बुकिंग या फिर पेमेंट करने से पहले उस वेबसाइट का URL अच्छे से जांच लें। कभी भी अपनी इंटरनेट बैंकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट को किसी भी अनजान व्यक्ति के मोबाइल या लैपटॉप में लॉगिन ना करें। अगर आपके घर पर भी कोई सर्वे करने आता है, उसको कभी भी अपनी बैंक संबंधी जानकारी ना दें। नहीं 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 नहीं, आप सब लोग इनको जागरूक करके मेरा भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है आप सब लोग फिर से गलती करेंगे और मैं फिर से वापस आऊंगा। हम सबका है एक ही नारा, अपराध मुक्त देश हमारा। जय हिंद, जय हिमाचल। और अब उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की प्रस्तुति पंजाबी भांगड़ा नृत्य सिख संप्रदाय के समस्त उत्सवों में निभाई जाने वाली मुख्य गतिविधि है। ये पंजाबी ग्राम्य जीवन के उल्लास से परिपूर्ण सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उल्लासपूर्ण लोक नृत्य है, जो बैसाखी पर्व के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का संबंध कृषि कार्य से है, लेकिन मेले, त्योहारों एवं विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर भी ये नृत्य किया जाता है। प्रत्येक अवसरों पर सुख समृद्धि का प्रतीक ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। सेवा देश दी जिंदगी है बड़ी
पंजाबी भांगड़ा के बाद आइए अब देखते हैं सांस्कृतिक दल जिला सिरमौर की प्रस्तुति। सिरमौर प्रस्तुत कर रहा है नाटी, जो सिरमौर का प्रसिद्ध जिसे मेलों तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें समय शाठड़ व पाषाण दो दलों के बीच खेला जाता है। आज भी सिरमौर के कुछ दशकनें स्वयं को कौरव व पांडव का वंशज मानते हैं। घोड़ा नृत्य हमें युगों पुरानी युद्ध परंपरा, धर्म की विजय तथा अधर्म की पराजय की याद दिलाता है। किरण इसको पकड़ ले। हेलो, इसको पकड़ के डांस कर चल देगा। खान को बोला जैसे ये खत्म होगा ना, दरी चक्री नागा वालों का ना, जैसे ये सारी अबे खत्म है संस्कृति का। छोटा ही है या फिर नाटी
प्रस्तुति के बाद अगली प्रस्तुति के लिए हमारा निवेदन रहेगा सारा दो नागा रेजिमेंट की ड्रिल है। आप सभी से निवेदन कमेंटेटर के साथ दाईं और बाईं तरफ जितना पैसेज है उसे खाली लीजिए अब टू नागा रेजिमेंट की निरंतर खाली करना पड़ेगा। जवानों के अनुशासन और एकाग्रता को इसके माध्यम से बांधा जाता था। अब ये प्रशिक्षण का अहम हिस्सा बन गया है। किसी भी बटालियन की ड्रिल उसके आन बान और शान को दर्शाती है। बटालियन के जवानों के मोराल, सैनिकी का स्तर, जट की स्फूर्ति और आक्रमण की क्षमता का पता लगता है। छोड़ इस एरिया को छोड़ दे, ये एरिया छोड़ दे। आप पीछे चलो, आपके पास दिखेगा आपको। पीछे आ जाओ। हाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ साहब। इन वीर जवानों को देखकर याद आती है राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं।
ठीक है